चाइना में आखिरकार लोग क्यों गायब होने लगे हैं? जिनपिंग ने अब कौन सा नया प्लान एक्टिवेट कर दिया है और वो भी काफी पढ़े लिखे लोग गायब हो रहे हैं। किस बात की सजा दे रहे हैं जिनपिंग? जानेंगे चाइना में क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी विमान को भारत बचाएगा। रूस ने मांग ली है बहुत बड़ी मदद। वैसे क्या भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा? जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना एक समय था जब बहुत ही अच्छा देश हुआ करता था और ये समय काफी दूर है, मतलब काफी पहले की बात है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो चाइनीज लोग दार्शनिक हुआ करते थे, अच्छे विचारों के होते थे। लेकिन फिर चाइना में एक ऐसा समाज आया जो काफी कट्टर था और इस समाज ने घर में ही गृह युद्ध करवाना शुरू कर दिया। और ये कोई और नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट सोच थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने घर में गृह युद्ध करना शुरू कर दिया। जो ओरिजिनल चाइनीज थी वो ओरिजिनल चाइनीज सब कुछ समेट कर भाग गए और ये भाग कर पहुंच गए ताइवान द्वीप में, जहां इन्होंने ताइवान की रचना करी। तो असल में जो देखेंगे सॉफ्ट नेचर वाले लोग ताइवान में जो बसते हैं, असल चाइना वही है। लेकिन जब से कम्युनिस्ट शासन हुआ, कम्युनिस्ट शासन में सबसे बड़ी बात होती है ताकत का इस्तेमाल करना, डिक्टेटरशिप का इस्तेमाल करना, तानाशाही का इस्तेमाल करना। जिनपिंग ने तानाशाही का भरपूर इस्तेमाल किया सत्ता में बने रहने के लिए। कई नियम बदल दिए, कई सारी चीजें बदल दी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, ये वीडियो आपको अगर याद होगा, जिसमें चाइना के पूर्व राष्ट्रपति को ठीक मंच में, जहाँ पर ढेर सारे फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स ये सब बैठे हुए थे और यहाँ से निकाल कर इन्हें बाहर फेंक दिया गया। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। ये वीडियो कोई कैसे भूल सकता है? वैसे आपको बता दें, ये वही हु जिनताओ है जिन्हें कभी गुरु कहा जाता था जिनपिंग का। तो जो गुरु का नहीं हो सका वो और किसका होगा? जिनताओ ने विरोध करना शुरू कर दिया था जिनपिंग का और कहा जाता था कि अभी जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, इसके बीच में एक तख्ता पलट की पूरी योजना थी, जिस योजना की भनक लग गई जिनपिंग को। जब तक वो राष्ट्रपति बन नहीं गया, वो देश से बाहर नहीं गया और फिर उसने चुन चुन कर बदले लेने शुरू कर दिए। हालांकि चाइना के गद्दी पे बैठे रहने के लिए जिनपिंग अपने विरोधियों को लगातार गायब कर रहे हैं। अब आपको याद होगा चाइना में ये विरोध प्रदर्शन, जिसमें हाथ में व्हाइट पेपर लेकर चीनी जनता उतरी थी और ये चीनी जनता पहली बार सड़क पर उतरी और इतना भयानक स्थिति हो गया कि बीजिंग के साथ साथ, यानी राजधानी के साथ साथ संघाई, ग्वांगजू, नानजिंग, इन सारे इलाकों में प्रदर्शनकारी बढ़ने लगे और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसमें दखलंदाजी करनी शुरू कर दी, छापना शुरू कर दिया और जिनपिंग को हार मानना पड़ा। जिनपिंग झुका, लेकिन जिनपिंग के अंदर बदला लेने की भावना बहुत ज्यादा है और आपको बता दें, इस बदले की भावना का असर अब होता हुआ दिख रहा है। अब कई सारे लोगों को पकड़ लिया जा रहा है, उन्हें गायब कर दिया जा रहा है, वो मिल ही नहीं रहे हैं और जो कोई मिल रहे हैं तो उन्हें ये आरोप लगाया जा रहा है कि झगड़ा करने, दंगा भड़काने के संहिता के अनुसार हमने इन्हें पकड़ा है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग नहीं चाह रहे हैं कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन दोबारा से हो, इसलिए जिनपिंग हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत अपने आप को और अपनी कुर्सी को सुरक्षित कर सकें। वैसे ये जिनपिंग के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि जितना ये अपनी जनता को तड़पाएंगे उतना ही जनता भड़केगी और इसका असर आने वाले समय में जरूर दिखेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस के विमान को बचाएगा भारत? रूस ने बहुत बड़ी मांग की है। वैसे आपको बता दें, रूस ने इस काम के बदले में भी बहुत बड़ी चीज ऑफर की है भारत को। भारत में एक चीज है कि भारत काफी समय से फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसे भारत अभी भी छोड़ कर रखे हुए है। भारत उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। भारत ने अभी 500 विमानों की डील की और इस डील में जिस तरीके से खुश हुए अमेरिकी, यूके, फ्रांस, इसके जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो खुद ही सामने आए और सामने आकर बधाइयां देने लगे, भारत का गुणगान करने लगे। कारण क्या है? कारण ये है कि लाखों नौकरियां इनके यहाँ क्रिएट हुई, इनके यहाँ बनी। अब ये लाखों लोगों को जॉब मिल गया। 500 विमानों का ऑर्डर कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं होता है। लेकिन क्या हम ये विमान अपने देश में नहीं बना सकते थे?
अगर हम अपने देश में बनाते तो ये पूरा पैसा भी हमारे ही देश में रहता और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाता। बना सकते थे, लेकिन इनके बहुत सारे कंपोनेंट है जिस क्षेत्र में अभी भारत कच्चा है। इंजन की बात करें तो इंजन तो भूल ही जाओ, ये वाली स्थिति है। इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ना बहुत बड़ी चालाकी दिखाई है इस बिजनेस सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि यूके, फ्रांस और अमेरिका के अलावे दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जो इन विमानों को बना सके। वो दूसरा देश है रूस। रूस काफी तेजी से विमान बनाने लगा था, लेकिन जब इन देशों को खतरा महसूस होने लगा, इन्होंने रूस के विमानों पर लगा दिए प्रतिबंध और इन प्रतिबंधों की वजह से रूस अपने जेट विमानों को नहीं बेच पाने लगा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। रूस की जो ये विमान है, ये है सुखोई सुपर जेट 100। इन्होंने बड़ी संख्या में बनाया था, लेकिन जब ये नहीं बिकने लगे तो इन्होंने कम करना शुरू कर दिया इनका प्रोडक्शन। पर अब भारत को जैसे इन्होंने देखा है कि भारत ने 500 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया, अब ये चाह रहे हैं कि भारत विमान को ले रूस से। वैसे आपको बता दें, इसके लिए एक प्रस्ताव भी दिया है रूस ने बहुत सही प्रस्ताव दिया है और इस प्रस्ताव से भारत को अरबों का फायदा हो सकता है। दरअसल रूस की सुखोई है जो बनाती है सुपर जेट और भारत का HAL है। इन दोनों ने आपस में मिलकर बैठक की है, बातचीत की है और इसमें रूस ने भारत को कहा है कि सिविलियन जेट बनाने में आप हमारी मदद करो। ऐसा करते हैं, हमारे ऊपर तो प्रतिबंध लगा हुआ है, हम अगर खुद से बनाते हैं और इसे बेचने की कोशिश करेंगे तो ये यूरोप और अमेरिकी देश हमारी मदद नहीं करेंगे। हम आपके ही देश में बनाते हैं इस प्लेन को, आपको हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। ये भारत के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। हालांकि इसमें इंजन टेक्नोलॉजी शामिल है या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, जिसमें रूस ने ये कहा है कि सिविल जेट अब हम चाहते हैं कि भारत में बने। अब भारत में बनने से भारत को क्या फायदा होगा, तो आपको बता दें, भारत को कई फायदे होंगे। पहला, जॉब भारत के अंदर क्रिएट होगा। दूसरा, भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। काफी हद तक प्लेन बनाने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, यानी भविष्य में यूरोप या अमेरिका या फिर यूके के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये प्रस्ताव मान लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।